तो जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि काम करना क्या है ना। काम करना क्या पड़ता है। तो फॉरएवर में अगर आप मेरे साथ आती हैं, जैसे फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको, ठीक है। इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं? यहाँ पे हम उनको अट्रैक्ट करते हैं जिनको इन प्रोडक्ट की जरूरत है। हम जाके अपने घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली नोन्स उनको नहीं बोलते जाके कि ले लो ये प्रोडक्ट, ले लो ये प्रोडक्ट है लो। ऐसे करने से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, बिजनेस नहीं बनेगा, है ना। कोई भी इंसान बिजनेस शुरू करता है, आप भी इस बिजनेस को शुरू करोगे अपने घर के कंफर्ट से कर सकते हो, घर बैठे सारी चीजें कर सकते हो, बट कैसे करोगे? वो लोग जो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे? वो कैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि हाँ रेशमा जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो कैसे मिलेगा, है ना। ये सबके मन में क्वेश्चन होता है कि काम करना क्या है। तो काम तो यही है कि हमारा एक प्रोडक्ट है। इनफैक्ट मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये जो एक कंपनी है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा दो काम है। एक, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम अगर सेल करते हैं तो हमें कमीशन आता है, ठीक है, वहां पे हमें रिटेल कमीशन आता है। यहाँ पे एक और चीज है कि कंपनी बोलती है कि आप अपने जैसे और लोगों की टीम बना सकते हो जो सेम काम करे, जो कि ये प्रोडक्ट सेल कर पाए। जब आप उनको सिखाते हो ये चीज, जब आप उनको बताते हो कि वो भी ये काम कर सकते हैं, आप उनको मौका दे रहे हो कि वो पैसे कमा सके। सिंस आप इनको गाइड कर रहे हो ये चीज करने के लिए, तो आपको यहां से भी इनकम आती है। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे आपको अपने एफर्ट का तो इनकम आ रहा है कि आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, कस्टमर बना रहे हो, लोग आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपको इनकम आ रही है। यहाँ पे इस बात की भी इनकम आता है कि यहाँ पे आप टीम बना रहे हो जो कि आपके गाइडेंस में काम कर रहे हैं। उनके एफर्ट का भी आपको इनकम आ रहा है, अपने एफर्ट का तो आ रहा है, उनके एफर्ट का भी इनकम आ रहा है। अब ये कैसे होगा? ये तो बिजनेस मॉडल है, आप समझ जा रहे हो कि हाँ इस तरीके से काम होता है। बट ये जो कस्टमर है, ये कैसे आएगा? ये जो इंसान है जो हमारे टीम को ज्वाइन करेगा, ये कैसे आएगा? क्या कॉल करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा उनको, बैठ बैठ के समझाना पड़ेगा कि हाँ 2cc कर लो, 2cc कर लो, ऐसे काम होगा? या इस तरीके से काम होगा कि वो इंसान जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जैसे आप फॉरएवर के बारे में समझने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप हम तक आए हो, इस मीटिंग तक आप आए हो, मैं नहीं जानता आप कौन है, बट आपने हमारे वीडियोस या कहीं ना कुछ देख के आपको पता है कि हम कौन है, हम क्या करते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? तो आप जब आगे काम करोगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको किसी को कॉल नहीं करना, कन्विंस नहीं करना। बात समझ पा रहे हैं? लोग आपको अप्रोच करेंगे कि उनको फॉरएवर बिजनेस करना है। जब कोई आपको सामने से मैसेज कर रहा है कि सर मैम मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा है कि मैम मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आपको ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वो तो सिंपली हमारे allostore.in में आप जाओ, allostore.in में गए, सिंपली सामने वाले का ईमेल एड्रेस ले लिया, ईमेल नहीं, उनका घर का एड्रेस ले लिया, जो प्रोडक्ट चाहिए उनको प्राइस बता दिया, जितना बेस्ट डिस्काउंट है बता दिया, ऑर्डर कर दिया, और फॉरएवर उनको डिलीवर कर देगा। इतना सिंपल है। बात समझ पा रहे हैं? और हमारे साथ अगर काम करते हो, जैसे फॉरएवर में क्या है ना कि लाखों लोग हैं, सबके पास सेम कंपनी है, सबके पास सेम प्रोडक्ट है, सेम सेम तरीका है काम करने का कि हाँ इस तरीके से आप ज्वाइनिंग कराओ। तो आप मेरे साथ काम क्यों करोगे? आप सरस्वती के साथ काम क्यों करोगे? आप टीएलएफ क्रिएटर्स में काम क्यों करोगे? सबसे पहला चीज, प्रोडक्ट बेचने के लिए, लोगो अट्रैक्ट करने के लिए जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है ना, कि किस तरीके से काम करना है, कौन सा टूल लेना है, कौन सा टूल यूज करना है। जैसे आपने बोला कि आप टेक्निकल नहीं है, आपको इतना कुछ नहीं समझ आता, कि आपने कभी कुछ किया नहीं है ना, तो ये सब कुछ हम आपको बना के दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी हम आपको बना के दे रहे हैं, ड्राइविंग हम आपको सिखा दे रहे हैं, आपको बस चलाना है। कोई भी टेक्निकल चीज आपको नहीं सीखनी कि ये कैसे होगा, वो सिस्टम कैसे बनेगा, वो अकाउंट कैसे बनेगा। वो एक एक चीज हम आपको बना के दे देंगे, हम आपको बता देंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या वो 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट। जहां पे आपको किसी को कॉल नहीं करना, कन्विंस नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये करते करते इनकम कैसे आएगी, है ना। जो तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है, हमारा मेन बिजनेस क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम बोलते हैं कि हमारा मेन बिजनेस हमेशा फॉरएवर लिविंग ही रहेगा। इससे जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमें रिटेल कमीशन आएगा, पहला चीज, ठीक है। इससे हम जो ज्वाइनिंग्स करा रहे हैं, उससे हमें टीम से इनकम आएगी, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है, राइट। इसके बाद जिस इसको प्रमोट करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो यूट्यूब से हमें एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? आप जैसे जैसे चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, कि आप आगे चल के काम करोगे, लेट से जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो, जो ईयरफोन आप यूज कर रहे हो, जो भी टूल गैजेट जो भी यूज कर रहे हो, लोग आपसे रिकमेंडेशन मांगेंगे कि मैडम मैं क्या यूज करूं, आप ये क्या यूज करते हैं, इतना साउंड क्वालिटी इतना अच्छा कैसे आ रहा है। बात समझ रहे हैं? लोग आपसे Yes. पेड कंसल्टेशन लेंगे कि मैम आप कैसे फॉर एवर बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, मैं तो चलो किसी और टीम में हूँ, मैं किसी और कंपनी में हूँ, मैं एमवे में हूँ, मुझे आपके जैसा बिजनेस करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस केस में आपको बने बनाए डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे तरफ से मिलेंगे। कुछ सर्विसेज हैं जो आपको नहीं देनी, बट आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। ये आप रेफर करते हो तो 30 से 50% का इनकम यहाँ पे भी आएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे तीन चार इनकम सोर्स आपके बनेंगे अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो। और ये सारी चीज करने में, जैसे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, बात समझ रहे हैं, आपको कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, आपका पहले का बिजनेस का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बस एजुकेटेड हैं, और कोई अगर एजुकेटेड नहीं भी होता, कि कोई अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं भी होती है, उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। आपकी तरफ से सिर्फ हमें इतना चाहिए कि आप कोचेबल होने चाहिए। दैट मीन्स हम जो बोल रहे हैं आप वो करें, दैट्स इट। बात समझ रहे हैं? आज आप एक ऐसे स्टेज पे जहां पे आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। आज से 3 महीने बाद आप खुद अपने आप को देखिएगा कि आप वो सारे स्किल्स सीख चुके होंगे, ठीक है, जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। और वो स्किल्स ना कि सिर्फ फॉरएवर बिजनेस में, आप कोई भी चीज करो लाइफ में, कल को आप अपने घर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, तो आपको एक चीज आता है कि मेरे काम के लिए कस्टमर कहाँ से आएगा, वो चीज आपको आता है। क्योंकि हर बिजनेस का यही प्रॉब्लम है, आप करो, आपके फैमिली में कोई भी करे, ये स्किल आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप फॉरएवर में आ रहे हो, हमारे साथ आ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम आना। और हम फोकस इस तरीके से करते हैं, काम इस तरीके से करते हैं, इनकम एक जगह से नहीं, मल्टीपल जगह से होता है, 2-3 जगह से आता है। क्योंकि बिजनेस है, कुछ भी अप एंड डाउन हो सकता है। कल कोरोना आ गया था, पर कल कुछ और आ जाएगा। बात समझ रहे हो? बट उस Yes. सिचुएशन में आपका इनकम कम नहीं होना चाहिए, उस चीज पे हमारा ध्यान रहता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें Yes. ओवर आपका डेवलपमेंट होगा, पर्सनल डेवलपमेंट होगा कि आप इंप्रूव करेंगे, आपके अंदर वो स्किल्स आएंगे काम कैसे करना है। और जहां पे भी गाइडेंस चाहिए, मैं, मेरी टीम, पूरा टीएलएफ आपके साथ है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरएवर में काम कैसे करना है, और फॉरएवर में हमें क्यों ज्वाइन करना है। बहुत सारी टीम से बहुत सारे लोग हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बट काम ऐसा करो जहां पे फॉरएवर में, मैं बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी नेगेटिविटी है मार्केट में, सबसे बड़ी चीज लगी होती है आपकी इमेज। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा चीज ये लगा होता है, आपका इमेज दाव पे लगा होता है ना। Yeah. हमारा फोकस ये रहता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, ना कि ये बोले कि अरे ये तो चेन बनाने वाला काम है, ना कि ये बोले अरे चेन नेटवर्क मार्केटिंग में फिर से फ्रॉड वाला काम है। बात समझ पा रहे हैं? ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों को कन्विंस ना करो, जब आप उनके पीछे ना पड़ो प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन करने के लिए, जब आप उनको कॉल करके परेशान ना करो। बात समझ पा रहे हैं? जब आप काम करना सीखेंगे कि क्या काम है एग्जैक्टली, किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे, ये टीम कैसे बनेगा, तभी जाके आप आगे लोगों को गाइड कर पाएंगी। और हमारे साथ काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है ही नहीं, कि कोई चीज सीखने में, कोई टूल में, कोई टेक्निकल चीज में आपको अलग से कोई खर्चा करना पड़ रहा है या कुछ टेंशन लेना पड़ रहा है। आपको 2-3 चीजें हम बता देंगे, बस आपको वही करना है, और वो करना आसान है, जो आप अपने मोबाइल फोन के हेल्प से ही कर सकते हो, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। बात समझ पा रहे हैं आप? Yes. और कोई क्वेश्चन है? वो सेल्फ डाउट आता है कि आप कर पाओगे या नहीं। देखो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, और उससे भी अच्छी बात है कि हमारा काम करने का तरीका अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस चीज से नफरत करते हैं, एक कि बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनके पीछे पड़ना पड़ता है। ये चीज हम नहीं करते। दूसरा चीज, फॉरएवर सिर्फ 2सीसी करने का बिजनेस नहीं है कि आप 2सीसी कर लिया हो गया। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो कि आगे चल के आपका और आपके फैमिली का लाइफ सिक्योर कर सकता है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट कर देते हो, मतलब आपकी टीम आपके भरोसे नहीं होती। आज सरस्वती इंडिपेंडेंट है, वो मेरे भरोसे नहीं है। उनको सारे स्किल्स आते हैं, उनको मार्केटिंग समझ में आ गया है, वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर लेती है, अगर वो कंसिस्टेंट रहे 6 मंथ
तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वो सब कुछ आगे संभाल लेंगी। तो हमारा फोकस होता है कि हमारी टीम हम पे डिपेंडेंट ना रहे, उनको वो सारे स्किल्स आने चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर को आने चाहिए। बात समझ पा रही हैं आप? तो आज सरस्वती चाहे कुछ भी करना चाहे, कोई भी बिजनेस हो, घर से एक साड़ी का बुटीक स्टार्ट कर ले, एक सूट का बिजनेस स्टार्ट कर ले, मेहंदी लगाना चाहे, कुकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है, उनको पता है कस्टमर्स कैसे आएंगे। बात समझ पा रही है? तो अगर आप डिसीजन ले रही कि फॉरएवर ज्वाइन करने का, वो सेल्फ डाउट हटा दीजिए, क्योंकि हर चीज सीखा जाता है, डे वन से शुरू किया जाता है। आज से पहले आपको शायद वो गाइडेंस ना मिला हो, राइट? बट हमारा फोकस रहता है कि हमारे हर टीम मेंबर ये सारे स्किल्स सीखें, वो इंडिपेंडेंट हो जाए और सारा काम खुद से करें, और कहीं पर भी हेल्प की जरूरत हो हमारा गाइडेंस हमेशा रहेगा। मैं, तरुण सर, शुभम, टीएलएफ, पूरा सरस्वती, सब आपके साथ रहेंगे। क्लियर? सर पर इसमें जैसे कि मान लीजिए हम इसमें काम कर रहे हैं तो फिर हम्म। इसमें तो नंबर तो यानी बहुत जगह चल जाता है, तो क्या ये नंबर क्या क्या? सदा सर मेरा सेफ रहेंगे? क्या क्या? मेरा मोबाइल नंबर जैसे हाँ मान जी, लीजिए, तो क्या सेफ रहेंगे नंबर ये, जैसे बहुत कि? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है, एक तो होता है कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेफ्टी, है ना? देखिए, मेन होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनका नंबर कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होता उनको। बट वुमेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम क्या सजेस्ट करते हैं अपने टीएलएफ के अंदर, कि आपके पास अगर आप एक ही नंबर रखना चाहते हो, तो आप यस उस सर। नंबर को, अपने कॉलिंग नंबर को पब्लिक मत करो। हम सजेस्ट करते हैं, अगर बिजनेस करना ही है, एक अलग से नंबर ले लो जिसपे कॉलिंग ना हो, या आप उसके कॉल्स मत उठाओ, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे होना चाहिए, ओनली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल रहता है कि किसको रिप्लाई देना है, किसको नहीं देना है। वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, सब आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कॉल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। आप ब्लॉक कर दो तो कभी इंसान वापस कॉल ही नहीं कर सकता या कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं? तो आपका जो पर्सनल नंबर है, जो आपके घर परिवार फैमिली में सबके पास है, वो नंबर सर्कुलेट मत कीजिए। आप हर जगह प्रमोट कीजिए कि आपसे कम्युनिकेट करना है तो व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप लिंक है या व्हाट्सएप नंबर है, वो कैसे होगा वो आपको सरस्वती बता देंगी। आपके साथ लोग 1-to-1 मीटिंग बुक कर सके जो इंटरेस्टेड है। बात समझ पा रहे हैं? तो उससे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आउट नहीं होगा, और आपकी प्राइवेसी में भी कोई घुसेगा नहीं। बात समझ पा रही हैं आप? ओके सर। जी। और बताइए। और व्हाट्सएप पे भी होता है ना कि कॉलिंग फीचर, कि कोई कॉल करे तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी ऑफ रखेंगे। अगर ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे कोई कॉल आपको नहीं आएगा। आप लेट से एक नंबर आप यूज कर रहे हैं, आपने सिंपली अपने फोन के अंदर जाके उस नंबर को ऑफ कर दिया, सिम को ऑफ कर दिया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसको ऑन रखा, दैट्स इट। सब आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एक ही नंबर होता है जो आपका पर्सनल नंबर होता है, उसको आप मजबूरी में बंद नहीं कर पाते, है ना? बट स्टार्टिंग से ही आप अगर दोनों चीज को अलग अलग रखते हो, आपने सिम तोड़ के फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, 100-200 रुपए में सिम आता है। और कोई क्वेश्चन है मन में? नहीं अब नहीं है। डिसीजन यही लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप जो अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं ना, हर अपना। एस्पेक्ट को देखिए। जी, देखिए, गाइडेंस का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम हैं गाइड करने के लिए। आप जब चाहो, जैसे सरस्वती को पता है कि अगर ये मीटिंग भी बुक करना है, मेरे से बात करना है, तो एक प्रोसेस है कि आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, आपके पास एक लिंक है, आप बस मीटिंग बुक कर लो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। काम के विषय में तो सर हम समझ गए हैं, और मतलब मेरा इसमें है कि इरादा है कि हमको करना है। और आपके जो फैमिली मेंबर आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब वो आपको यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते देखेंगे, जब इनकम आने लगेगी तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। उनको लगता है कि आप किसी चक्कर में, फ्रॉड में ना फंस जाओ, है ना? क्योंकि हमारे घर वाले बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं, बट उनको कुछ चीज़ की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट? और फीमेल्स को लेके तो थोड़ा और घर वाले रहते ही केयरफुल कि कोई गलत चीज़ों में ना फंस जाए, यस सर। राइट? तो आप कीजिए, काम शुरू कीजिए। और सबसे अच्छी बात है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना घर से बाहर जाना, ना किसी फालतू लोगों से बात करना। एक प्रोसेस है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? एंड उसके बाद लोग अप्रोच करते हैं और तरीके से बात करते हैं, ना कि ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे सारा दिन आपको कॉल ही करना है, मतलब इसको, जिसको कॉल करना है उसको आपको पता ही नहीं, ना वो आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हो, राइट? और फिर आप कॉल करोगे और आप अलग अलग टाइप की बातें सुनोगे, वो गलत चीज़ है, वो चीज़ अफेक्ट करता है फिर लाइफ को। ठीक है?
ओके।